तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले तो वो कहता है एनर्जी सप्लाई टू ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को दी गई एनर्जी कुड बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वो एनर्जी उस सिस्टम से की वजह से एब्जॉर्ब की जा सकती है, यानी वो सिस्टम वो एनर्जी जो कि उसको दी गई है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड द वेज बाय विच द सिस्टम एब्जॉर्ब्ड द एनर्जी सप्लाइड, और कहता है कि वो रास्ता या वो तरीका जिसकी वजह से उसने क्या किया है, उस सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उन रास्तों को या तरीक़ों को हम कहते हैं डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एनर्जीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं किसी भी सिस्टम के साथ मुंसलिक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर एनर्जी ड्यू टू मोशन है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो हर बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है। कुछ एनर्जी होती है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, जो एनर्जी होगी उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम कह सकते हैं उसके अंदर रोटेटरी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास वेज है ना, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं फिर से बताता हूँ कि हम कोई भी सिस्टम है उसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उस एनर्जी को मुख्तलिफ़ शक्लों में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जिस तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, हर उस वे को, हर उस तरीके को, हर उस रास्ते को हम कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनका हम सम ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है रोटेटरी, अगर कोई बॉडी वाइब्रेशनल मोशन की हालत में है तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी उसकी। इन सब को हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, किसकी बात करते हैं, मोनोटॉमिक, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो। ठीक है, तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास एक स्पेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर वो एक मॉलिक्यूल एक मोनोटॉमिक अगर मॉलिक्यूल हो, यानी एक ही एटम में मुश्तमिल हो, तो या तो वो एक टाइम में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, या तो जेड एक्सिस में, यानी सिर्फ 3 वे हैं इसके पास। ठीक है, और वो एनर्जी हो सकता है वो, अब क्योंकि वो मोशन में रहेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो वो 3 वे से इसमें आ सकती हैं। और कितने वे से आ सकती है, 3 वे से, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डायटोमिक, तो डायटोमिक में जो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं 5। नंबर 1, पहले केस में तो सेम आ जाएगा इसी तरह, यानी ये हमारे पास कह लें एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कह ले आ गया हमारा जेड एक्सिस। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मुश्तमिल है इस तरह। तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि वो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, या जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा। ये 3 तो इसमें पाए जाएंगे। तो 3 हो गए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये। अब 2 क्या होंगे, 2 ये होंगे कि ये अगर ये फ़र्ज़ करिए ये किसी एक एक्सिस के अगर अलॉन्ग है ना, ठीक है, तो ये इसके अंदर रोटेटरी मोशन भी होगी, और वो रोटेटरी मोशन जिस एक्सिस के ये अलॉन्ग होगा उस एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होगी। यानी ये अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसकी रोटेटरी मोशन या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी या जेड के। अगर ये वाई के अलॉन्ग होगा तो इसकी रोटेटरी मोशन क्या होगी, जेड के, एक्स के और जेड के। अगर ये जेड के अलॉन्ग होगा तो एक्स और वाई के इसके अलॉन्ग रोटेटरी मोशन होगी। यानी हर वे में इसकी कितनी होगी, 2 ही होगी, 2 रोटेटरी और 3 उसकी ये काइनेटिक एनर्जी कह लें।
ठीक है, किसी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो टोटल हमने सम किया तो हमारे पास 5 आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पॉली या ट्राई या पॉली यानी एक काफ़ी ज़्यादा आइटम्स की अगर हम बात करते हैं ऐसे मालिक्यूल्स की, बड़े मालिक्यूल्स, तो उसमें 6 या बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वो हर केस में ना वो डिपेंड करता है, वो वेरी कर जाती है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास मालिक्यूल्स हैं तो उसमें वो वेरी कर सकती हैं। हर एक में अगर पॉली की बात करते हैं तो किसी में एटम ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में थोड़े दरमियाने आ जाते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो हर एक सिचुएशन में वो चेंज होगा, तो उसके लिए हमको स्पेसिफाई नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं हाँ या 6 या 6 से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मोनो के लिए 3 है, डाई के लिए 5 है, तो पॉली या ट्राई या पॉली के लिए 6 या 6 से ज़्यादा ही होगी, इससे ज़्यादा ही होगी जो भी है। तो इसको अब हम टेबल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने टेबल बनाया है, इसमें हमारे पास गैस क्या है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। इसकी एग्जांपल हमने ली है, मोनोटॉमिक की नोबल गैसेस मैंने ली हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। सिमिलरली मैंने डायटॉमिक की मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन O2 मैंने ली है, और पॉलीएटॉमिक मैंने ये ले लिया, मीथेन गैस CH4 ले लिया। अब इन तीनों में क्या होगा, एक चीज़ तो कॉमन होगी, वो क्या होगी हमारे पास कि ये तीनों में काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी ये तीनों, ये वाला मोनोटॉमिक वाला सिचुएशन इसमें लाजमी होगी, ठीक है। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन तीनों में लाजमी होंगे। दूसरी, अब चूँकि ये क्या है, मोशन की हालत में है, तो इसमें क्या होगा, डिग्रीज ऑफ क्या नाम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, मोशन की हालत में है, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तीनों में 0। अब अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें या रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो मोनोटॉमिक में तो नहीं होती, डायटॉमिक मैंने बताया 2 एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, और पॉली या ट्राई के लिए मैंने बताया वो इससे ज़्यादा होगी, या 3 या उससे ज़्यादा कह सकते हो सकती है, वो डिपेंड करता है, वो हर एक केस में वो चेंज होती है। सिमिलरली आगे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी मोनो में 0 होती है, डायटॉमिक में भी 0 होती है, और इसमें मैंने बताया पॉलीएटॉमिक में हर केस में वो वेरी कर जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो इसका टोटल किया तो 3 आ गई, इसका टोटल किया तो 5 आ गई, इसका 6 या 6 से ज़्यादा, और वो भी चेंज होगी, हर एक केस में वो चेंज होती रहेगी। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इससे ही रिलेटेड टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। तो अगर आपको ये सही समझ लग गई तो वो भी सही इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।